आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर एपी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एपी होता क्या है और एक्चुअल में ये दिखता कैसे है। तो अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें मतलब ये दिखाई कैसे देता है, ठीक है, या इसको कैसे पहचानेंगे ये आपका एपी है या नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर ए में हमने कितना ऐड किया, डी ऐड किया, ए में कितना ऐड किया, डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी। इसमें फिर हमने डी ऐड किया, क्या होगा ए प्लस 2d। फिर हमने इसमें डी ऐड किया तो क्या आया ए प्लस 3d। देखिए पहले हमने ए माना, ए में क्या ऐड किया डी, क्या आया ए प्लस डी। उसके बाद ए प्लस डी में क्या ऐड किया डी, तो क्या गया ए प्लस 2d। अब ए प्लस 2d में फिर डी ऐड किया, क्या है ए प्लस 3d। इस तरह करते करते एक कुछ लास्ट टर्म आती है। बात करेंगे अब इस लास्ट टर्म के बारे में बाद में। तो पहचाने मतलब क्या है कि पहला टर्म है ये ए है, फिर ए में क्या ऐड किया डी, आया ए प्लस डी। डी में फिर डी ऐड किया ए प्लस 2d। फिर ए प्लस 2d में फिर डी ऐड किया, क्या है ए प्लस 3d। अगर बात करें ये ए, इसको बोलते हैं T1। इसको क्या बोलते हैं T1। T1 मतलब टर्म होता है, ये हो गया टर्म। और इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं प्रथम पद। ये होता है प्रथम पद, ये होता है सेकंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म, ये होता है फोर्थ टर्म। इसी तरह करते करते एक कुछ टर्म आएगा लास्ट का टर्म, उसको क्या लिखेंगे Tn लिखेंगे। क्या लिखेंगे Tn। अगर पहले टर्म की बात करें, पहला टर्म क्या था T1, उसकी वैल्यू कितनी थी a। T2 की बात करें कितना था a प्लस डी। T3 की बात करें कितना आया था a प्लस 2d, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए T1 का मान a आया, T2 का मान ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। T3 कितना आया a प्लस 2d। अगर T2 होता है d कितना होता है 1, T3 होता है d कितना होता है 2, अगर T4 लिखें तो d कितना होता है 3। मीन्स अगर यहाँ पे 1 होगा D0, T2 होगा तो D1, T3 होगा तो D2, T4 होगा तो D3। अगर इधर 4 रखेंगे तो इधर 3, कितने नंबर ऑफ कम होते हैं, एक नंबर कम होता है। अगर मान लीजिए हमने लिखा T15 तो आएगा a प्लस 40d, क्योंकि यहाँ 15 में एक घटाया 14d। अगर उसी तरह T80 लिखें क्या आएगा a प्लस 80 में एक घटाएगी कितना बचेगा 79d। तो d किस पे डिपेंड करता है, d डिपेंड करेगा n पे। अगर n2 होगा तो दोनों से एक घटा के एक d आएगा, n3 होगा तो 3 से एक घटाएंगे 2 आएगा, T4 होगा तो एक घटाने पे 3 आएगा, T15 होगा 15 में एक घटाएंगे तो 14 आएगा, T80 होगा 80 में एक घटाएंगे तो 79 आएगा। उसी तरह अगर बात करें T55 लिखें तो क्या होगा a प्लस कितना कम, एक कम, तो कितना आएगा 54d। इसी तरह अगर इस तरह सीरीज जाएगी, Tn का मान क्या होगा, बात करें अगर Tn का मान क्या होगा a प्लस, सबको पता है अगर यहाँ 2 लेते तो एक घटाएंगे 3 लेंगे तो एक घटा के 2 आएगा, 4 लिया था एक घटा के 3 आया था। उसी तरह हमने Tn लिया तो Tn में कितना घटाना पड़ेगा 1, तो क्या आएगा Tn -1 और d। तो लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म ये तो हुआ Tn होता है n मतलब लास्ट टर्म, तो क्या होगा a प्लस n-1 और d, ठीक है। तो इसका जल्दी रिवाइज करते हैं कि एपी कैसे दिखाई देती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखिए इसमें कितना डिफरेंस है d का, इसमें कितना डिफरेंस है d का, इसमें कितना डिफरेंस है d का। पहले को वाले को बोलते हैं प्रथम पद, दूसरे वाले को सेकंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म। अब बात करें d को क्या बोलते हैं, d है डिफरेंस, d क्या है डिफरेंस, और इसको बोलते हैं सर्वंतर। डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस ये होता है दो पदों के बीच में अंतर। जैसे पहला पद क्या था a, दूसरा पद क्या था a प्लस डी। तो a प्लस डी से हमने a हटाओ, जो सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म से अगर पहला टर्म हटाएं तो क्या आएगा a प्लस डी था सेकंड टर्म, इससे हमने पहला टर्म हटाया तो कट के क्या आया d आ गया, ठीक है। तो d क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। इससे ये घटाएंगे d आएगा, a प्लस 2d से a प्लस डी हटाओ तो a से एक कट जाएगा, 2d से d कट गया, क्या बचा d।
अभी तक हम लोगों ने सीखा कि एपी किस फॉर्म में लिखी जाती है। एपी लिखी जाती है a कॉमा a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 डी के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करें कि एपी कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब इसमें पहचानना है कि ये आपका एपी है या नहीं है। तो एपी पहचानने के लिए अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, जो टर्मों के बीच में कॉमन डिफरेंस है या स्वरंतर है, अगर वो सेम है तो आपका वो एपी कहलाता है। जैसे कि इसकी बात करें, हमेशा जो पहला लिखा होता है वो होता है टर्म 1, ये हो गया टर्म 1, ये हो गया टर्म 2, ये हो गया टर्म 3, ये हो गया टर्म 4, ये हो गया टर्म 5। देखिए डिफरेंस निकालने के लिए T2 से T1 घटाइए, T2 माइनस T1। T2 कितना है 4, 4 से 2 गया कितना आया 2। अब T3 से T2 घटाइए, T3 से हमने T2 घटाया तो 6 माइनस 4 क्या आएगा 2। अब T4 से T3 घटाइए तो T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू कितनी है 8, T3 की वैल्यू कितनी है 6, कितना आएगा 2। अब T5 से T4 घटा दें तो 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया नहीं आया, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। देखिए सब में 2 2 आया, सब में अगर 2 2 आ रहा तो ये आपकी क्या एपी हो जाएगी। और इसका डी का मान कितना है, डी का मान होता है दोनों के बीच में अंतर, कितना अंतर आया सब में 2 2, तो डी का मान क्या होगा 2। अगर बात करें प्रथम पद की, बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद को हमेशा ए से लिखा जाता है और उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट माने क्या होता है पहले, प्रथम माने क्या होता है पहले। तो ये जो दिया है इसमें प्रथम पद क्या है, सबसे पहले 2 आया है तो ए का मान क्या हो जाएगा 2। अगर कोई सीरीज दी होती 1, 3, 5, 7 तो उसमें ए क्या, ए का मान क्या है 1, ए का मान 1 क्यों है क्योंकि ए होता है प्रथम पद, तो ये हो गया प्रथम पद ए हो गया। ठीक है, अगर इस सीरीज में डी का मान करें, डी कैसे निकालते हैं, इस वाले से ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे, तो 3 से घटाओ कितना बचेगा 2, 5 से 3 गया 2, 7 से 5 गया कितना है 2, तो डी का मान कितना हो गया 2। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में सब पहले हमको ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। सबसे पहले ए और डी का मान निकालने से पहले हम लोग देखेंगे ये आपकी समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इस वाले से ये घटाते हैं, सेकेंड टर्म से पहला टर्म घटाएंगे। ये क्या होता है T1, ये होता है T2, ये होगा T3, ये होगा T4। तो सबसे पहले जब T2 कितना है 2, 2 से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, 3 से 2 घटाएं कितना आएगा 1, 4 से 3 घटाएं कितना आएगा 1, सब में 1 1 आया तो मतलब ये आपकी एपी है, ये आपकी एपी है। और जो अंतर आता है उसी को बोलते हैं डी। कितने का अंतर आया 1, तो डी की वैल्यू 1। और ए की बात करें, ए होता है प्रथम पद जो सबसे पहले आता है, ए कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर इसकी बात करें तो 4 से 2 घटाएं कितना बचेगा 2, 4 से 2 घटाया 2, 5 से 1 घटाया बचा 1, 5 से 4 घटाया बचा 1, 6 से 5 घटाया बचा 1। अब देखिए पहले वाले में 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, दूसरे वाले में 1 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, तीनों में तो अंतर बराबर नहीं आया। जब अंतर बराबर नहीं आएगा तो ये आपका एपी नहीं होगा। अब थर्ड की बात करें, 4 से अगर 8 से 4 घटाओ 4 बचेगा, 12 से 8 घटाओ 4 बचेगा, 16 से 12 घटाओ क्या बचेगा 4, सब में 4 4 आया, ये आपका एपी है। और डिफरेंस की बात करें कितना अंतर आ रहा है 4 का, तो डी का मान हो जाएगा 4 और ए का मान होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 4, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। अगर इसकी बात करें 7 से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 8 से 3 8 11 से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसमें भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है तो ये एपी नहीं होगा। अब आप सब लोग डिफरेंस निकालना सीख ही गए होंगे और एपी पहचान गए होंगे कि कैसे पहचानेंगे ये एपी है या नहीं है। और प्रथम पद निकालना सबसे आसान है, जो सबसे पहले दिया होगा वही इसका प्रथम पद होगा। अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो आपका एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा,
ऐसे नहीं। एक सीरीज दी हुई है, क्या निकालना है, T10। अभी बताया था T10 क्या क्या लिखेंगे, T10 को A प्लस, अगर T10 होता है तो D एक कम लिखते हैं, T कितना है 10, तो D कितना कम लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, 10 से घटाएंगे क्या आएगा 9D। ठीक है, A का मान क्या होता है, प्रथम कितना है 2, और ये 9 इंटू D कितना है, 4 से 2 घटाइए कितना बचेगा 2, तो आएगा 2 और 2 9 2 18, 18 2 20। ठीक है, अब बात करेंगे T9 की, T9 लिखा तो 9 में A प्लस 9 है, 9 से घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो होगा 8D। A का मान कितना आया था 2 और 8, D का मान कितना है 2, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा 18। अगर बात करें T15 की, तो T15 बराबर A प्लस हुआ 15 है तो D कितना होगा, एक कम होगा, कितना होगा 14D। A का मान कितना है 2 और 14D का मान भी कितना है 2, तो 15 14 तो 28 कितना आ जाएगा 30। चाहे तो आप ऐसे कर लें, या तो फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 और D। ठीक है, Tn की वैल्यू ये होती है और यहाँ पे n का मान कितना दिया है, अगर Tn बराबर T10 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ रखें, होगा T10 बराबर A का मान 2 है और n का मान कितना है 10 माइनस 1 और ये D कितना है 2, ये कितना होगा 2 प्लस 10 से 1 गया 9, 9 2, तो 2 प्लस 9 2 18, 18 2 20। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमेशा ये याद कर लीजिए, अगर T10 दिया होगा तो D को हमेशा एक कम रखेंगे, अगर T11 दिया होगा D को 10 रखेंगे, T22 दिया होगा तो D को 21 रखेंगे, अगर T55 दिया होगा तो D को 54 रखना पड़ेगा, तभी जगह डायरेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को लगाने की सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर A प्लस n-1 और D। ठीक है, Tn का मान कितना दिया है, Tn का मान दिया है 10, A का मान है 2, n का मान है 5, 5 से 1 गया 4 और D, A से कटिएगा तो आएगा 8 बराबर 4D, तो D का मान कितना आएगा 4/8, 8/4, तो करके क्या आ जाएगा 2, तो D का मान कितना आ गया 2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद Tn का मान कितना था 10, Tn के नीचे 10 लिखा, A की वैल्यू कितनी 2, तो 2 लिख दिया, n-1, n कितना है 5, तो 5 से 1 गया, कितना बचा 4, 4 इंटू D 4D हो गया। अब 2 इधर आएगा 8 होगा, 8 बराबर 4D, 4 नीचे है, D का मान हो गया। अब इस सवाल में A निकालना है, तो फिर फॉर्मूला लगाएं, Tn बराबर A प्लस n-1 और D। Tn की वैल्यू कितनी दी है 30, तो 30 बराबर A का मान कितना है, A का मान ही तो निकालना है, और n कितना है 5, तो 5 से 1 गया 4 और इंटू में क्या है D, तो 30 बराबर A प्लस D का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 इधर आ जाएगा 22 बराबर A।